बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। कौमी असम्बली की तहलील की तारीख पर अभी फैसला नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का कौमी असम्बली की तहलील के बारे में रिपोर्ट्स पर बयान। कहा कि पीटीएम और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से तारीख का फैसला होगा। कौमी असम्बली की तहलील की तारीख के फैसले का बासाब्ता ऐलान किया जाएगा, जबकि ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली तहलील करने का फैसला इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। इत्तेहादी जमातों का इजलास कुछ रोज बाद बुलाया जाएगा। मुशावरत के बाद समरी सदर मुमलिकत को भिजवाई जाएगी। मरीम औरंगज़ेब की जानिब से कहा गया है कि कौमी असम्बली तहलील करने का फैसला इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंटरनेट के जरिए वोट की सहूलत मैसर नहीं होगी। वज़ीर क़ानून आज़म नसीम तारड़ का कहना है इलेक्शन एक्ट 2017 में तरामीम पर इत्तफाक़ राय हो गया। इलेक्शन एक्ट में तरामीम पर इलेक्शन कमीशन ऑन बोर्ड है। ये बिल ऐसा नहीं कि सदर मुमलिकत रुकावट बने। आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से ये कहा गया है इलेक्शन एक्ट में तरामीम पर इलेक्शन कमीशन ऑन बोर्ड है। और सीपैक की बदौलत पाकिस्तान में 30 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। गुज़िश्ता हुकूमत में सीपैक मंसूबे को मुंजमद किया गया। पीटीआई दौरे हुकूमत में पाक चीन ताल्लुकात तातुल का शिकार हुए। मुआशी इस्तेहकाम के लिए IMF के साथ मुआहिदा लिया। अब हमें कर्जों से निकलना होगा। मिसाक मईशत के लिए सबको एक होना पड़ेगा। उस साल जो 14-15 महीने हमारे जो गुजरे हैं वो फायर फाइटिंग में गुजरे। आप उसको अच्छी तरह जानते हैं। जो तबाहकुन जो सैलाब आए पिछले साल, उसने पूरे मुल्क में तबाही मचा दी। महंगाई का एक तूफान था। उस साल बदकिस्मती से गंदम की पैदावार बहुत कम हुई थी। हमें लाखों टन गंदम इंपोर्ट करने के लिए अरबों डॉलर खर्च करने पड़े। तेल इंपोर्ट करने के लिए महंगा 27 अरब डॉलर इसके ऊपर खर्च हो गए। और इन तमाम की काविशों से हम फिर IMF से हमने मुआहिदा किया। न सिर्फ डिफॉल्ट का खतरा अब ख़त्म हो चुका, बल्कि अपनी जो हमारी इकॉनमी है उसको हम रिफॉर्म करें और इस तरह सनत व हिरफत, कारोबार और ज़राअत को हम तरक्की दें। हम फुल कोर्ट तश्कील देने की पोजीशन में नहीं हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा फुल कोर्ट के मामले पर बेंच अरकान अपनी राय दे चुके, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। 9 मई का वाक़या संगीन जुर्म है। फौजी कानून आम नहीं, बहुत सख्त कानून है। हर शहरी को तशवीश है कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि सिविलियंस का ऐसा ट्रायल नहीं हो सकता जो आइन के मुताबिक ना हो। कोई भी मुलविस मुल्जिमान को छोड़ने की बात नहीं कर रहा। फौजी तहवील में मौजूद सिविलियंस को वो तमाम सहूलियात दें जो सिविलियंस तहवील में मुयस्सर आती हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत कल तक मुलतवी। चेयरमैन PTI के खिलाफ इद्दत में निकाह केस काबिल समाअत होने का तफसीली फैसला जारी। इद्दत में निकाह मुबैना तौर पर जुर्म का इर्तकाब है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक बुशरा बीबी का दौरान इद्दत चेयरमैन PTI से निकाह हुआ। निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद के मुताबिक उन्होंने चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी का 2 मरतबा निकाह पढ़ाया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक पहला निकाह लाहौर और दूसरा इस्लामाबाद में हुआ। चेयरमैन PTI के खिलाफ इद्दत में निकाह केस काबिल समाअत होने का तफसीली फैसला जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 56 अरकान असम्बली ने गैर कानूनी छापों, गिरफ्तारियों, FIRs के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी IG पुलिस को खत लिख दिया। दूसरी तरफ परवेज खटक के बेटे ने मीडिया को जारी लिस्ट को जाली करार दे दिया। मजीद बताएंगे पेशावर से यासिर अली। खैबर पख्तूनख्वा में जहां तहरीक इंसाफ 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, वहीं पार्टी के साबिक एमएन ने MPAs और सेनेटर्स ने चीफ सेक्रेटरी IG पुलिस समेत दीगर हुकाम को खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि उनके घरों पर बगैर वारंट के छापे मारे जा रहे हैं। निगरान हुकूमत का काम साफ शफाफ इलेक्शन कराना है, लेकिन निगरान हुकूमत सिर्फ PTI को इंतकाम का निशाना बना रही है। निगरान हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों से आइंदा इंतखाबात मशकूक होंगे। दूसरी जानिब परवेज खटक के बेटे इसहाक खटक ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ PTI पार्लियामेंटेरियंस का पहला मुशावरती इजलास था। सोशल मीडिया पर पार्टी अरकान से मुतालिक वायरल लिस्ट में कोई सदाकत नहीं, ये मुकम्मल तौर पर फेक लिस्ट है। परवेज खटक अगले इजलास में तमाम पार्टी मेंबरान की लिस्ट जारी करेंगे। साबिक वज़ीर आला महमूद खान के भाई चेयरमैन तहसील कौंसिल मट्टा सवात अब्दुल्ला खान ने तहरीक इंसाफ ना छोड़ने का ऐलान कर दिया। यासिर अली, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर। पेशावर के इलाके हयाताबाद में फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाका, 8 अफराद जख्मी। जख्मियों को हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया।
पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाका खुदकुश लगता है। धमाके से फोर्सेस की गाड़ी को मुकम्मल तबाह किया गया है। जख्मियों को हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया है। अहम खबर, पेशावर के इलाके हयाताबाद में फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाका, 8 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाका खुदकुश लगता है। धमाके से फोर्सेस की गाड़ी मुकम्मल तबाह हो चुकी है। पेशावर के इलाके हयाताबाद में फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाका, फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया गया। 8 अफराद इस धमाके में जख्मी हुए हैं और जख्मियों को हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाका खुदकुश लगता है। धमाके से फोर्सेस की गाड़ी मुकम्मल तबाह हो चुकी है। धमाका खुदकुश लगता है, ऐसा बताना है सराय का। पेशावर के इलाके हयाताबाद में फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाका। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे गाल टेस्ट का तीसरा दिन। मिडल ऑर्डर बैटर सऊद शकील के नाम करियर की पहली डबल सेंचुरी बना डाली। 208 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। पाकिस्तान की टीम पहले इनिंग्स में 461 रन बनाकर आउट हो गई। इब्तदाई 5 विकेटें जल्द गिरने के बाद सऊद शकील और आगा सलमान ने पाकिस्तान को मुश्किलात के भंवर से निकाला। आगा सलमान ने भी मुश्किल वक्त में 83 रन की शानदार इनिंग्स खेली। श्रीलंका के रमेश पेंडिस ने 5 और जयसूर्या ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि तीसरे दिन के खेल के अख्ताम तक श्रीलंका ने बगैर किसी नुकसान के 14 रन बना लिए। 135 रन का खसारा बाकी है। गाल टेस्ट का तीसरा दिन मिडल ऑर्डर बैटर सऊद शकील के नाम रहा। यूसुफ अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे अपडेट्स ले लेते हैं। जी यूसुफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, गाल टेस्ट का तीसरा रोज पाकिस्तान ने मैच पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। इसका सेहरा तमाम तर सऊद शकील के सर जाता है, जिन्होंने पहली बार अपने कैरियर के डबल सेंचुरी न सिर्फ मुकम्मल की बल्कि उन्होंने श्रीलंकन सरजमीन पर पाकिस्तान की जानब से सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स खेलने का रिकॉर्ड भी कायम किया। उन्होंने 208 रन बनाए, जो उन्होंने 361 बालों पर 19 चौकों की मदद से स्कोर किए। इससे पहले 196 रन के साथ मोहम्मद हफीज टॉप स्कोरर थे श्रीलंकन सरजमीन पर, लेकिन आज ये क्रेडिट सऊद शकील को जाता है, जो अपना छठा टेस्ट मैच खेले थे। उन्होंने शानदार बैटिंग करके पाकिस्तान की पोजीशन को ना सिर्फ मजबूत बनाया है, बल्कि पाकिस्तान की फतह भी यकीनी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह की विकेट इस पर पाकिस्तानी जो स्पिनर्स हैं और खासतौर पर पाकिस्तान के शहीन अफरीदी वो खासे साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान ने आज 221 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर तीसरे रोज का खेल का आगाज किया। सलमान अली आगा 83, नुमान अली 25, शहीन अफरीदी 9, जब इब्रार अहमद 10 रन बनाकर आउट हुए। जी यूसुफ अंजुम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 5 अरब रुपए के फंड से यूथ स्पोर्ट्स इनिशिएटिव का इजरा कर दिया। इस्लामाबाद में पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के क़याम समेत स्पोर्ट्स एंडोमेंट फंड भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 5 अरब के फंड से यूथ स्पोर्ट्स इनिशिएटिव का इजरा कर दिया। इस्लामाबाद में होने वाली वज़ीर आज़म यूथ स्पोर्ट्स इनिशिएटिव की इफ्ताही तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे। तकरीब में स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स के मेडलिस्ट समेत टॉप एथलीट्स और खेलों की शख्सियात को मदऊ किया गया था। वज़ीर आज़म ने स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी और वर्ल्ड गेम्स के मेडलिस्ट और दीगर खिलाड़ियों को इनामी चेक दिए। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अगर अल्लाह ताला ने हमें आइंदा मौका दिया तो इंशाअल्लाह कौम के इन करोड़ों बच्चों और बच्चियों की तालीम, उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग और उनके खेल कूद के मैदान बनाने और सजाने में जितने भी हम वसाइल मुहैया कर सकेंगे इंशाअल्लाह करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में $600 मिलियन का इजाफा हुआ है। नौजवानों के लिए जितना मुमकिन हो सका वसाइल फराहम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दरियाए सतलुज के बिफरने के बाद जिला भावल नगर में कई बंद टूटने से पानी आबादियों में दाखिल हो गया है। मुतासरा अफराद को रेस्क्यू करने का अमल जारी है। विहाड़ी, बूरेवाला और चिश्तिया में भी कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गई हैं। दरियाए सतलुज के बिफरने से जिला बहावलनगर में मुतादिद बंद टूट गए और सैकड़ों एकड़ फसलें पानी में डूब गईं। पानी कई आबादियों में दाखिल हो गया। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। दूसरी जानिब विहाड़ी, बुरेवाला और चिश्तिया में भी कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। 13 फ्लड रिलीफ कैंप ऑपरेशनल कर दिए गए। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी है। मवेशी भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जा रहे हैं।
दरिया सतलुज फिरोजपुर चिश्तियाँ के मकाम पर बंद टूटने से मकामी जमींदार सैलाबी रैली में बहकर जाम बहक हो गया, जिसकी शनाख्त हफीजुल्लाह चिश्ती के नाम से हुई। दूसरी जानिब SMBR सीनियर मेंबर बोर्ड और रिलीफ कमिश्नर पंजाब की जेर सदारत इमदादी सरगर्मियों बारे जायजा इजलास हुआ। DGPDM में इमरान कुरैशी ने रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन बारे तफसीली ब्रीफिंग दी, जिसमें कहा गया कि 10 से 16 जुलाई के दौरान 82,200 से जायद अफराद का सैलाबी इलाकों से इनखला करवाया जा चुका है। 17,590 अफराद को सैलाब मुतासरा इलाकों से रेस्क्यू किया गया। मुतासरा इलाकों से 1700 से जायद जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। और वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील निज़ाम मेमन का कहना है कि रेड लाइन BRT का काम दिन रात चल रहा है। इस मंसूबे से शहरी 70 साल तक फ़ायदा उठा सकेंगे। शर्जील मेमन ने कराची में नुमाइश चुरंगी पर रेड लाइन BRT मंसूबे के तरक्याती काम का जायज़ा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि हुकूमत सिंध ने दिन रात एक करके शहर में तरक्याती काम करवाए। रेड लाइन ग्रीन लाइन से मुंसलिक होगी, 3 महीने में काम शुरू हो जाएगा, जबकि येलो लाइन का टेंडर भी प्रोसेस हो चुका है। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जद्दा में बासाब्ता बातचीत की, जहां उन्होंने मुख्तलिफ शोबों पर 2 तरफा मुआहदों पर दस्तखत की निगरानी की। खबर रसाई इदारे के मुताबिक फरीकों ने तवानाई, दिफा, सनत, तहकीक और तरक्की के शोबों में ताउन के लिए मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब के दौरे पर आए तुर्क सदर ने इलाकाई और बैन अक़वामी पेशरफ्तों और उन मामलात के हवाले से की जाने वाली कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। सदर एर्दोगान ने मोहम्मद बिन सलमान को तुर्की में तैयार की गई इलेक्ट्रिक गाड़ी भी तोहफे में दी।